गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो 8.3 है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक को कुछ फार्मूले और कुछ हॉट ट्रिक के साथ बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो आइए हम आपको कुछ हॉट ट्रिक और कुछ फार्मूले के बारे में बताते हैं जिससे आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हॉट ट्रिक के बारे में बताता हूं कि वो कौन सा हॉट ट्रिक है जिसके थ्रू आप 8.3 के कोई भी सम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हॉट ट्रिक देखिए क्या है। जो साइन थीटा का जो अपोजिट है, साइन थीटा जो अपोजिट है मतलब चेंज जो होता है वो किस में होता है, कॉस में होता है। और कॉस थीटा किस में चेंज होता है, साइन में। फिर टेन थीटा किस में चेंज होगा, कॉट में। और कॉट थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। और सेकेंड थीटा किस में चेंज होगा, कोसेकेंड थीटा में। और कोसेकेंड थीटा किस में चेंज होगा, सेकेंड थीटा में। ठीक है ना, आपने इस टर्म को याद रखना है। और इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ 6 फार्मूले यूज होने वाले हैं। कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं देखिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेकेंड थीटा और कोसेकेंड 90 माइनस थीटा सेकेंड थीटा होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करने का कुछ ऐसा टेक्निक समझते हैं जिससे आप भी इस टेक्निक से कोई भी सम निकाल पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास साइन 40 डिग्री और नीचे आपके पास है कॉस 50 डिग्री। ठीक है ना, इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पे साइन है कॉस है, इसमें आप साइन को भी चेंज कर सकते हैं और कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बताइए साइन का जो अपोजिट है वो कितना होता है, साइन का अपोजिट कितना होता है, कॉस। तो हम यहाँ पे साइन के अपोजिट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, आपके पास दोबारा से कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और नीचे वाले को हम क्या करेंगे, कॉस 50 ही रहने देंगे। अब बताइए कॉस 90 माइनस 40 कितना आ गया आपके पास, 50। और नीचे आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस 50। ठीक है ना, अब आपके पास क्या हो गया, कॉस 50 कितना हो गया, कैंसल। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, समझ आया। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपके पास यहाँ पे tan 20 डिग्री है और नीचे आपके पास cot 70 डिग्री है। ठीक है ना, हमेशा यहाँ दोनों का सम 90 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आपने समझना है। चलिए अब हमने बोला था कि ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। आइए इसमें नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। tan 20 डिग्री ऐसे रहेगा। अब आपके पास कॉट है, कॉट का उल्टा क्या होता है बताइए, tan होता है। तो इसको हम लिखेंगे tan और 90 में से कितना आ जाएगा आपके पास, 70 डिग्री। तो ऊपर वाले को हम सेम ही रहने देंगे और tan 90 में से 70 कितना हो जाएगा आपके पास, 20 डिग्री। tan से tan कैंसल, इसका रिजल्ट भी कितना आ गया, 1 आ गया। समझ आ गया आपको। इस टाइप से ही आप सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ एक्सरसाइज के सम हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के सम दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट नंबर सम आपके पास है साइन 18 डिग्री और नीचे आपके पास है कॉस 72 डिग्री। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको ट्रिक बताया ना क्या करना है इसको। साइन और कॉस में किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम साइन को चेंज करते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। और नीचे आपके पास कितना है, 72 डिग्री। तो ये बताइए कॉस 90 में से 18 गया कितना आ जाएगा, 72। और नीचे भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। इससे आप क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। ये हॉट ट्रिक आपको समझ आ रहा है, आसान है हॉट ट्रिक। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना, बस आपने उस फंक्शन को याद रखना है और इसमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट देखना है और 90 में से उस वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है,
चलिए एक और इसका सम समझ लेते हैं, थर्ड नंबर सम समझ लेते हैं इसका, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट है और ये थर्ड नंबर सम कर लेते हैं। cos 48 डिग्री माइनस आपके पास sin 42 डिग्री। अब बताइए इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो बताइए यहाँ पे cos का जो अपोजिट है वो कितना होता है, cos का अपोजिट कितना होता है आपके पास sin 90 माइनस कितना हो जाएगा 48, और बाकी साइन को ऐसे ही रहने देते हैं। अब 90 में से 48 गया कितना आएगा 42, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 डिग्री। साइन 42 से साइन 42 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम है, ठीक है ना। आइए सेकंड पार्ट के भी कुछ सम कर लेते हैं। समझ आ रहा है सभी को? कौन से फार्मूले? सिर्फ ये 6 फार्मूले हैं और वो हॉट ट्रिक है, ठीक है ना। बस इन दोनों के बेस पे ही हम पूरी एक्सरसाइज को आज खत्म करने वाले हैं। बस आप देखते रहिए ध्यान से और इन सारे सम को आप समझते रहिए, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में भी 2 सम है आपके पास। फर्स्ट सम करवा देता हूं, सेकंड आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और आपके पास tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ये प्रूव डेट वाले सम है, ठीक है ना। LHS इक्वल टू RHS। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए इसको सॉल्व करने का भी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। tan 48 डिग्री और यहाँ पे tan 23 डिग्री और आपके पास tan 42 डिग्री और कितना है tan 67 डिग्री, ठीक है ना। सारे किसमें प्रोडक्ट फॉर्म पे है। अब इस सम को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे कि इसका जो पेयर बनेगा वो 48 का पेयर किसके साथ बनेगा 42 के साथ, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 90 है। और 23 का पेयर किसके साथ बनेगा 67 के साथ। तो आप इन दोनों इन दोनों को चेंज कर दीजिए या इन दोनों को लास्ट में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। कैसे चेंज करेंगे? देखिए tan का अपोजिट क्या होता है बताइए cot 90 में से कितना आ जाएगा 48, और tan का अपोजिट कितना होता है cot 90 में से कितना आ जाएगा 23, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। समझ आया यहाँ पे? अब देखते हैं 90 में से 48 जाएगा कितना आएगा आपका बताइए cot 42 डिग्री और यहाँ पे कितना आ जाएगा cot 67 डिग्री और यहाँ पे कितना हो जाएगा। tan का एक फार्मूला होता है, कितना होता है 1/cot 42 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cot 67 डिग्री, ठीक है ना। एक फार्मूला है, इस फार्मूले को लिख लीजिए आप कि आपके पास tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है ना। अगली एक्सरसाइज में इस फार्मूले के बारे में भी पढ़ेंगे। अब cot 42 कैंसिल, 67 से 67 कैंसिल, ये आपके पास क्या हो जाएगा बताइए 1। एक इसकी वैल्यू है RHS का, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया हैंस प्रूव, ठीक है ना। समझ आया? इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट भी कर पाएंगे। चलिए आइए इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम एक जैसे सम है, ठीक है ना। कोई एक सम मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी सम आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका थर्ड जो सम है आपके पास कितना है, इफ थर्ड नंबर सम है आपके पास, थर्ड नंबर सम है आपके पास tan 2a इक्वल टू cot आपके पास है a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना। डन, समझ आ गया। आपको फाइंड करना है a की वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। अब इस टाइप के सम है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक पता है आपको। यहाँ पे tan है और यहाँ पे cot है, तो ये बताइए कि tan का अपोजिट कितना होता है। tan का अपोजिट कितना होता है cot होता है, तो tan को हम क्या लिखेंगे cot, और किस में से माइनस करते हैं हमेशा 90 में से माइनस करते हैं, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब cot को cot से कैंसिल कर सकते हैं, सो कर सकते हैं या सो नहीं भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास अगर कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस 2a और a माइनस 18 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है,
तो हम a को एक साइड कर देते हैं और बिना a वाले टर्म को एक साइड करते हैं, तो माइनस का 18 इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का 18, और माइनस का 2 है इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का 2 है। 19 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास बताइए 108, और ये कितना हो जाएगा 3 है। देन a की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 108 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। 3 3 9, 3 6 18, a की वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे 4th नंबर और 5th नंबर सम को भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए आइए इसका एक 6 नंबर सम कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है ना, एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुका है वो सम, तो हम 6 नंबर सम को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उसको सॉल्व करना कैसे है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर सम को देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से आगे कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन सो डैट, ठीक है ना। आपके पास दिया हुआ है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। और आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, आपको प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव यहाँ पे बताइए, साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। कैसे करेंगे बताइए, आपके पास ये क्या है सम है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। और देन प्रूव डेट या सो डेट साइन बी प्लस सी बाय 2 कॉस ए बाय 2। इस तरह के और भी बहुत सारे सम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, ट्रायंगल का कंडीशन यहाँ पे है, क्या जानते हैं ट्रायंगल का हम ए जानते हैं कि सिंस वी नो डैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना जानते हैं बताइए 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। सबको समझ आया, ये हमारे पास कंडीशन है, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जिसको हमने याद रखना है, ठीक है। अब बताइए हमें प्रूव क्या करना है, b प्लस सी बाय 2, तो b प्लस सी को इधर ही रहने दीजिए और a को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, समझ आया। b प्लस सी के नीचे क्या चाहिए हमें 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी सी बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसका यूज अब नहीं है, इसको हम रफ कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे 180 माइनस ए बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे b प्लस सी बाय 2 को ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे 180 बाय 2 और a बाय 2। अब देखिए जो कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचेगा बताइए, b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस ए, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब ए बताइए अगला स्टेप में आपको क्या प्रूव करना है, साइन प्रूव करना है, हमें साइन चाहिए, एलएचएस में क्या चाहिए साइन चाहिए। तो साइन कहां से आएगा बताइए, साइन कहां से लाएंगे, हम टेकिंग बोथ साइड साइन, हम दोनों साइड साइन को ले लेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड साइन, ठीक है, हमने दोनों साइड हमने साइन को ले लिया। तो साइन बी प्लस सी बाय 2 और यहाँ पे आ गया साइन 90 माइनस ए, ठीक है ना, इतना ही हो जाएगा आपके पास। सॉरी यहाँ पे a बाय 2 है ना, तो यहाँ पे a बाय 2 लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, साइन b प्लस सी बाय 2 ऐसे ही रहेगा और हमारे पास साइन 90 माइनस ए बाय 2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, अभी अभी फार्मूला पढ़ा था, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे कॉस ए बाय 2 और ये आपके पास क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। आसान है,
इस टाइप के आपके पास और भी सम आ सकते हैं, आप इनको और तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे tan आ सकता है तो यहाँ कोट आएगा, यहाँ पे सेकेंड आएगा तो यहाँ पे कोसेकेंड आएगा, ठीक है ना। इस टाइप के और भी सम बन सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद हम कुछ और भी फार्मूले के बारे में बात करते हैं जो 8.4 में यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। अब 8.4 के लिए हमें कौन से फार्मूले की जरूरत है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन फार्मूलों को हम समझेंगे भी, ठीक है ना। तो उतार लिए सारे, समझ आ गया सभी को। चलिए चलिए अब हम 8.4 में अब देखेंगे ध्यान से कि 8.4 कैसे करना है। तो 8.4 के लिए हमें फार्मूला की जरूरत है और उन फार्मूलों को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट फार्मूला को लिख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास 1, ठीक है ना। आप चाहे तो इन फार्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। एक फार्मूला आपको प्रूव करके बता दूंगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे दो फार्मूले और बन जाएंगे, एक साइन स्क्वायर थीटा का और एक कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से दो फार्मूले और बना लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक फार्मूले से दो फार्मूले और निकल आए, ठीक है ना। इसी तरह एक और फार्मूला आपके पास है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है। अब एक फार्मूला हो गया, यहां से भी और कितने फार्मूले बनेंगे, दो फार्मूले और बन जाएंगे। कौन कौन सा फार्मूला बनेगा आपके पास, सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ आया। अब टेन स्क्वायर थीटा का एक और फार्मूला यहां से निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा बताइए, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। चलिए एक और फार्मूला यहां पे लिख लेते हैं। कौन सा फार्मूला आपके पास है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आपके पास है 1 है, ठीक है ना। यहां से भी कितने फार्मूले और बनेंगे, दो फार्मूले और बनेंगे। तो पहला फार्मूला आपके पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, समझ आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला आपके पास है टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन बाय कोस थीटा और एक और फार्मूला यहाँ साथ में लिख लेते हैं कोट थीटा। कोट थीटा का फार्मूला कोस बाय क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ये तो आपके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है ना, इसको आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ आसान से फार्मूले हैं, उन फार्मूले के बारे में भी आपने ध्यान देना है, ठीक है ना। तो उन फार्मूले को भी हम लिख लेते हैं, आइए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट फार्मूला आपके पास है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। अब आपके पास 8.3 में आपने देखा था कि साइन का अपोजिट, ठीक है ना, साइन जिसमें चेंज होता है वो ट्रिक था, ठीक है ना। साइन किस में चेंज होता है, कोस में, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे साइन का जो अपोजिट फंक्शन होता है, साइन का अपोजिट फंक्शन वो क्या होता है। तो साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेकेंड होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाय कोसेकेंड थीटा। फिर ये बताइए कोसेकेंड का अपोजिट कितना हो जाएगा, फिर साइन, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा, समझ आया। इसी तरह आपके पास कोस थीटा, कोस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेकेंड थीटा और सेकेंड का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए, सेकेंड थीटा का अपोजिट कोस थीटा। अब लास्ट में आपके पास टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय कोट और कोट का क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये 6 फार्मूले आपके पास और हैं, ठीक है, समझ आया। अब हम देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, अब हम ये देखेंगे कि सर यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोट आ गया, लेकिन यहाँ टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कोस है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है। तो इसके लिए
आपको क्या करना है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा फार्मूला क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सम, ठीक है ना। ये फार्मूला आप क्या कीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको प्रूव करना चाहते हैं आप लोग, गुड। चलिए एक फार्मूले का प्रूव करवा देता हूं, बाकी आप सारे फार्मूले को एक जैसे ही प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए प्रूव कर लेते हैं। चलिए, कई बच्चे ने बोला कि सर इसको प्रूव भी करवा दीजिए, तो इसको हम पहले प्रूव करवा देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फार्मूला आपके पास कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले कि आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है। ये आपके पास थीटा है, ए बी सी, ठीक है ना। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ए बी है और ये क्या है, एच है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एलएचएस आपके पास कितना है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और आपको मैंने 8.1 में कुछ हॉट ट्रिक बताया था, जिसमें आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो दोबारा कर देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले कम से कम, ठीक है ना। इस फार्मूले के बेस पे आप क्या करेंगे, इन सारे का फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस और टी का मतलब टेन। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाय एच। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी बाय एच का होल स्क्वायर, और ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बाय एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास पी स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर ऊपर आ गया, दोनों को ब्रेक कर दिए, ठीक है ना, ब्रैकेट को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, एच स्क्वायर, और ऊपर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। समझ आया। अब हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो ये बताइए पी स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, एक क्या बच जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या हो गया, आर एच एस हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसे आप प्रूव कर सकते हैं। समझ आ गया फार्मूला, ठीक है। और इसको आपने करने के लिए ये वाला ट्रिक भी याद रखना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज स्टार्ट करें, गुड। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। 8.3, ठीक है, मिटा दो इसको, गुड। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं 8.4, ठीक है। 8.4 में जो फर्स्ट नंबर सम है आपके पास, फर्स्ट सम आपके पास है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेकेंड ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नंबर सम है आपके पास, क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेकेंड ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब आपने साइन को किस में चेंज करना है, कॉट में चेंज करना है, सेक को किस में चेंज करना है, कॉट में, और टेन को भी किस में चेंज करना है, कॉट में। कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है और कैसे यूज करना है, आइए हम सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम साइन को चेंज करने की कोशिश करते हैं और साइन का देखते हैं कि आपके पास कितने फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइए साइन को हम 1 बाय कोसेकेंड लिख सकते हैं। साइन का एक फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, साइन का फार्मूला क्या था, 1 बाय कोसेकेंड। तो हमने इसको क्या कर दिया, 1 बाय
कोसेकेन ए लिख दिया, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कोसेकेन ए का यूज करके एक कोट के टर्म में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम कोसेकेन ए का यहाँ पे वैल्यू निकालना है कि कोसेकेन ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, कोसेकेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप थीटा की जगह ए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ए बताइए, कोसेकेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और हमारे पास कोसेकेन ए की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, इसको आप साइड में लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेकेन ए की वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए जो आपके पास रिजल्ट है वो किस फॉर्म पे आ गया, कोट के फॉर्म पे आ गया, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद सेकेंड है, सेकेंड ए को हमने किस में चेंज करना है, कोट में चेंज करना है। तो आइए सेकेंड को भी चेंज कर लेते हैं। सेकेंड को कैसे चेंज करेंगे बताइए। सेकेंड को अगर 1 बाय कोस करेंगे तो कोस के थ्रू अगर कहीं से कोट आ सकता है, नहीं आ सकता, देखिए यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड ए को हम सबसे पहले किस में चेंज कर देते हैं बताइए, सेकेंड स्क्वायर ए हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना सेकेंड ए का। तो हम ऐसा करते हैं सेकेंड ए के लिए कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। पढ़ा था ना अभी फॉर्मूला, ये देखिए आपके पास है, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंड ए को पहले हम 10 में चेंज करेंगे और फिर 10 को कोट में चेंज कर देंगे। तो ए बताइए, सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और आपके पास सेकेंड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब हम सेकेंड ए को क्या लिख सकते हैं बताइए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, समझ आया। अब हमने चाहिए, हमें किस में चाहिए, कोट में चाहिए। अब 10 का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, 10 के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक 10 का साइन बाय कोस है, यहाँ पे इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक और फार्मूला हमने पढ़ा था 10 का, 10 ए का क्या फार्मूला पढ़ा था 1 बाय कोट ए। तो ए बताइए, इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस 10 को क्या कर देंगे यहाँ पे 1 बाय कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, कोट स्क्वायर ए और ये हमारे पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आप चाहे तो ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, इधर कर देते हैं। इधर करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है ना। बाकी ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को तो आप बहुत आसान से कर सकते हैं। 10 है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय कोट ए, ठीक है। ये तो समझ आ गया। इसके लिए आपको क्या करना है, आइडेंटिटी का बहुत ही ध्यान से यूज करना है, ठीक है ना, कि कौन सी आइडेंटिटी को हम कैसे यूज करेंगे कि उतना बराबर आ जाए, ठीक है ना। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड सम बिल्कुल सेम है, ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है ना। अगर ना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम आपके पास कैसे है, थर्ड में भी 2 सम है, एक सम मैं आपको करवा देता हूं। फर्स्ट नंबर सम आपके पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री और आपके पास फिर से है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना। आगे आगे आपके पास कितना है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। 2 सम इस टाइप के, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अब बताइए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, दोनों जगह साइन है। क्या साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनता है, नहीं बनता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनता है। मतलब एक फंक्शन को आपने चेंज करना ही करना है। आप इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए या नीचे वाले में इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए। तो देखते हैं आगे कैसे करना है। चलिए फर्स्ट वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है बताइए। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस, ठीक है ना। स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 माइनस 63 प्लस यहाँ पे कितना है
साइन स्क्वायर 27, ठीक है। और यहाँ भी एक को चेंज कर लेते हैं, कॉस को। कॉस का अपोजिट क्या होता है बताइए, साइन। साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। चलिए कॉस 90 में से 63 गया, कितना आ जाएगा 27 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से 17 गया, कितना आ जाएगा बताइए 73 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है ना। मैंने बताया था कि एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, थीटा के जगह बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इन दोनों में अगर थीटा का वैल्यू सेम हो, बीच में प्लस का साइन हो, दोनों स्क्वायर में हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का साइन है, नीचे भी ऊपर भी 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आया, ठीक है ना। इसका एक सेकंड पार्ट है, आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, सम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में भी कुछ सम है, ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप के हैं, ठीक है ना, उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मिटा दो इसको, चलिए उधर चौक होगा देना, उधर व्हाइट कलर का। देखिए आपके पास फोर्थ है, फोर्थ में आपके पास एमसीक्यू है, ठीक है ना, कुछ एमसीक्यू है, इसको भी आपने समझना है। ये दीजिए फर्स्ट नंबर सम आपके पास है 9 सेकेंड स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए। इसके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कितना है 1 है, सेकेंड 9 है, थर्ड आपके पास 8 है, और डी कितना है 0 है, ठीक है ना। अब इसका आंसर कितना आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 को कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। तो ये बताइए सेकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए सेकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर कितना आता है 1 आता है। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आया, ओके ठीक। इसी तरह आप और भी सम इसके कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और सम आपको करवा देता हूँ, इसी टाइप के हैं, ठीक है ना। उतार लिया इसको, गुड। चलिए फोर्थ का एक और सम आपके पास है, थर्ड सम है, ठीक है ना। सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे, आपको थर्ड करवा दे रहा हूँ, फिर फोर्थ आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। आपके पास थर्ड नंबर सम है सेकेंड ए प्लस 10a, और यहाँ पे कितना आपके पास है 1 माइनस साइन है, ठीक है ना। इसको आपने सॉल्व करना है और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग से टिक मार्क भी करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड है, सेकेंड आपके पास साइन ए, और थर्ड आपके पास कोसेकेंड है, ठीक है ना, और डी आपके पास कितना है कॉस है, ठीक है ना। इन चारों में से इसका एक आंसर सही है, तुक्का तो नहीं लगाएंगे, इसको हम सॉल्व करके ही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सेकेंड है सेकेंड ए, पहले LHS यहाँ पे सॉल्व कर दे, सॉल्व नहीं LHS नहीं, हमें तो MCQ है ना, तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड है प्लस 10 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना है 1 माइनस साइन ए है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज होने वाला है, ठीक है ना। अब सेकेंड ए है, सेकेंड ए का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे सॉल्व होगा आसान तरीके से। सेकेंड ए को हम 1 बाय कॉस ए लिख देते हैं, और 10 को हम क्या लिखेंगे साइन बाय कॉस ए लिख देते हैं। ऐसा लिखने से कोई नुकसान तो नहीं है ना, और बाकी 1 माइनस साइन को ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है ना। आपने जो आइडेंटिटी यूज किया है उसको आप साइड में लिख दीजिए। सेकेंड ए को आपने क्या लिखा 1 बाय कॉस, और 10 का कौन सी आइडेंटिटी यूज हुआ है आपका साइन बाय कॉस, ठीक है ना। थीटा है कि ए है ना, तो आप ए के फॉर्म में यूज कीजिए, ठीक है ना, ए के फॉर्म में यूज कर लीजिए, ठीक है ना, ए, क्योंकि एंगल तो आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब बताइए आगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 माइनस साइन ए। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाला टर्म को आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है। तो बताइए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अलजेब्रिक फार्मूला तो पढ़ा ही है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे आपके पास कितना है बताइए कॉस a। तो a बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए कॉस स्क्वायर a, ठीक है, और नीचे कितना है कॉस a, ठीक है ना। आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना है कॉस स्क्वायर a। अब स्क्वायर से कॉस को कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास कॉस a। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है यहाँ पे, डी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा डी। समझ आया सभी को, एमसीक्यू, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ किसका है, आइडेंटिटी का यूज है, सारा का सारा खेल आइडेंटिटी के ऊपर है। अगर आप सही आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% सही आएगा। अगर आप मान लेते हैं कभी कभार अगर सही आइडेंटिटी यूज किए हैं लेकिन सही जगह पे नहीं किए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप दोबारा उसी आइडेंटिटी को सही तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका जो 5th पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पार्ट को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि उस पार्ट से ही फाइनल एग्जाम में सम आते हैं, ठीक है ना। आइए उसको सॉल्व करने के लिए भी मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा और आसान मेथड भी बताऊंगा, जिससे आप उस सारे सम को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। 5वें सम, सारे सम प्रूव्ड एट वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सम की बात करेंगे। फर्स्ट सम आपके पास है कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और का होल स्क्वायर है यहाँ पे, इक्वल टू प्रूव करना है आपके पास 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS आपके पास क्या है, कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर कोसेकेंड थीटा का तो हमारे पास दो फार्मूले हैं, कॉट थीटा का भी दो फार्मूले हैं, कौन सा फार्मूला यूज करें। अब देखते हैं कि हमें RHS में क्या लाना है, कोस के फॉर्म पे लाना है, ठीक है ना। तो हम ऐसा देखेंगे कि लगभग कोस के फॉर्म वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कोसेकेंड थीटा का फार्मूला यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा यूज कर लेते हैं, और कोट को हम कोस थीटा बाय साइन थीटा कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे tan के फॉर्म पे यूज करेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे आप आइडेंटिटी को लिख सकते हैं, जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी कोसेकेंड थीटा का क्या हमने किया है 1 बाय साइन, और कोट थीटा का क्या लिखा है आपने कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बताइए, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। अब दोनों का होल स्क्वायर, ऐसा करते हैं, दोनों का होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं, कर दे इसको अलग अलग। चलिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा लिखने से हमें कोई नुकसान तो नहीं है ना, ऐसा लिखने से हमें फ़ायदा है, ठीक है ना। क्या फ़ायदा है देखिए, अब इसको हमने 2 बार लिख देना है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार तो लिख ही सकते हैं। और नीचे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, ओके रिपोर्ट है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा का वहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लिए। अब इसके बाद इस साइड देख लीजिए, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ऊपर वाला टर्म तो सेम ही रहेगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे बताइए, 1 माइनस कोस थीटा
और 1 प्लस कोस थीटा। तो एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बताइए, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। एक इसकी वैल्यू हो गया बताइए RHS की वैल्यू हो गया। समझ आया सबको? ओके रिपोर्ट है। चलिए इसके बाद अगला सम कर लेते हैं, सेकंड नंबर सम। सेकंड नंबर सम आपके पास इससे भी आसान है, उसमें सिर्फ आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है ना। सिंपल आइडेंटिटी, सिंपल उसकी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेकंड सम, फिफ्थ पार्ट का सेकंड। क्या है सम आपके पास, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कितना है बताइए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ओके रिपोर्ट है यहाँ पे। और प्रूफ क्या करना है बताइए, 2 सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है और RHS के बराबर लाना है। कैसे लाएंगे, LHS को ही सॉल्व करके RHS लाना है। कुछ तो आइडेंटिटी होगा, कुछ तो कैलकुलेशन होगा ना। तो हमने क्या करना है कि LHS को हमने ध्यान से देखना है पहले, और उसमें देखना है कि सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे LHS, ठीक है ना। LHS आपके पास कितना है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना है बताइए, cos A। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, LCM ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पे, LCM बताइए कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, cos A। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और cos A को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर A, और इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक? चलिए cos स्क्वायर A को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर A, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन A, ठीक है। नीचे देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos A, ठीक है। अब cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन से टर्म को कहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर A, और cos स्क्वायर के साथ आपने आगे क्या लाना है बताइए, साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन A, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस साइन A, और क्या हो जाएगा cos A, ठीक है। समझ आया? हमने इसको क्या किया, आगे कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर A कितना होता है, हमने प्रूव भी किया था, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपके बताइए, 1 हो जाएगा, प्लस का 1 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन A, और नीचे आपके पास कितना है बताइए, 1 प्लस साइन A, और कितना यहाँ पे cos A। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन A, ठीक है। और नीचे कितना है बताइए, 1 प्लस साइन A, और यहाँ पे cos A, ठीक है। अब 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा साइन A, और नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस साइन A, और यहाँ पे कितना है cos A। 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय cos A। तो 1 बाय cos A कितना हो जाएगा आपके पास, सेकेंड A हो जाएगा। आपके पास क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है ना। था ना सिंपल, ठीक है ना। करना कुछ भी नहीं था, बस इसमें हमने कैलकुलेशन किया, और सिर्फ 2 जगह आइडेंटिटी यूज हुआ है। एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुआ है, और एक आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पे यूज हुआ है। सिर्फ 2 आइडेंटिटी यूज करके सेकंड सम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट सम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर सम आप ट्राई कीजिएगा, फोर्थ नंबर सम कर लेते हैं। अगर थर्ड नंबर सम में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थर्ड नंबर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वो मैं डाउट क्लास में लगा दूंगा, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद इसका फोर्थ नंबर सम सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ नंबर सम आपके पास क्या है, 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास, सेकेंड ए, ठीक है, इक्वल टू आपके पास कितना है, साइन स्क्वायर ए बाय कितना है, 1 माइनस कॉस ए। प्रूव करना है, ठीक है ना। कैसे प्रूव करेंगे बताइए। LHS इक्वल टू RHS। कई सम ऐसे होते हैं जिसको आप LHS से भी प्रूव कर सकते हैं और RHS से भी कर सकते हैं। इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं इसको LHS से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। LHS कितना है बताइए, 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन कितना है बताइए, सेकेंड ए, ठीक है ना। इसमें स्टार्टिंग में आइडेंटिटी यूज हो रहा है सेकेंड ए। सेकेंड ए का आइडेंटिटी क्या होता है बताइए, 1 बाय कॉस ए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेकेंड ए को 1 बाय कॉस ए कर दिया और नीचे भी क्या किया, 1 बाय कॉस ए, ठीक है। अब ए बताइए, कॉस ए और 1 का एलसीएम जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। तो ए बता दिए यहाँ पे cos ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, cos a प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 बाय cos a। cos से cos क्या हो गया, कैंसल। क्या बच जाएगा आपका बताइए, यहाँ पे कर देते हैं 1, इसको हम cos a प्लस 1 है, क्या इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस का साइन है, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। RHS अभी भी नहीं आया। अब ऐसा करते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। जब रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस कोस ए और नीचे कितना आएगा, 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना। रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस मीन्स a माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी है। तो इसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। समझ आ गया नहीं। अब बताइए 1 माइनस कोस स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस ए। ये आपके पास क्या हो गया, डायरेक्ट RHS हो गया, ठीक है ना। हमने यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी यूज कर दी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। आसान है, आसान बिल्कुल है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए अब इसके बाद आपके फोर्थ नंबर सम है। इसके बाद आप फिफ्थ नंबर सम ट्राई कीजिएगा और सिक्स्थ नंबर सम मैं करवाता हूं, ठीक है ना। अच्छा, फिफ्थ नंबर सम भी करवा दो। चलिए फिफ्थ नंबर सम भी करवा देते हैं आपको। बच्चे बोल रहे हैं कि फिफ्थ नंबर सम भी करा दिया जाए। तो फिफ्थ नंबर सम आपके पास क्या है, cos a माइनस साइन ए माइनस 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस का 1 और नीचे कितना आपका बताइए, नीचे आपके पास है cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू आपको प्रूव करना है कोसेकेंड ए प्लस कॉट ए, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे सर फिफ्थ भी करवा दीजिए, फिफ्थ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। मुश्किल तो कोई है ही नहीं, सारे सम तो बिल्कुल आइडेंटिटी से हो रहे हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप RHS में देखिए, आपको कोड चाहिए। क्या चाहिए, कोड चाहिए। और यहाँ पे चाहिए कोसेकेंड चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, LHS को हमने सॉल्व करना है। तो बताइए कोड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। या हमारे पास कॉस बाय साइन होना चाहिए और यहाँ कोसेक कैसे बनेगा, 1 बाय साइन होना चाहिए, तब हमारे पास कोसेकेंड बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS में डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, कॉस ए बाय साइन ए और माइनस साइन ए बाय यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा बताइए, कॉस ए बाय साइन ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बाय साइन ए और माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है ना। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉस बाय साइन। अब बताइए यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, ठीक है ना।
ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुआ है। cos a बाय साइन ए, ठीक है ना, कितना होता है cot a, और cosec a का आइडेंटिटी क्या होता है 1 बाय साइन ए, ठीक है। तो cos बाय साइन आपके पास कितना हो जाएगा, cos बाय साइन cot a आ जाएगा, और साइन से साइन कैंसल हो जाएगा, -1 प्लस 1 बाय साइन कितना हो जाएगा cosec a हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब cos बाय साइन कितना हो गया cot a, और साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा cosec a हो जाएगा। समझ आया आप लोग को, यहाँ पे क्या हुआ सिंपल आइडेंटिटी यूज हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे हमने कैसे सॉल्व करना है। इसके आगे हमने क्या करना है cosec a प्लस cot a लाना है, दिमाग में हमेशा रखना है RHS को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम RHS की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब RHS आपको चाहिए cosec a और cot के फॉर्म पे, तो देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि cosec a को आगे ले आते हैं, -1 को उधर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे पीछे ऐसे करने से कोई दिक्कत है ऐसे नहीं है। cot a प्लस cosec a को हमने ऐसे कर दिया, -1 को ऐसे कर दिया, ठीक है ना। नीचे वाले को आप कोई चेंजिंग नहीं कीजिए, नीचे वाला जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है। चलिए अब यहाँ पे 1 है, 1 देखिए, 1 को हम आखिर क्या लिख सकते हैं। 1 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था cosec स्क्वायर a माइनस cotec स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये बताइए इस टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, और 1 के जगह आप वो वाले आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। cot a प्लस कितना है cosec a, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी सम तो बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए डिवाइड कर दिया, बाकी जो आइडेंटिटी था एक आइडेंटिटी यूज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद cosec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है ना। और नीचे क्या है आपके बताइए, नीचे आपके पास है cot a प्लस का 1 माइनस का cosec a है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा ये आइडेंटिटी मिटा दो, दिमाग में आ गया ना आइडेंटिटी, ठीक है, गुड। अब देखते हैं cot a प्लस cosec a, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a। बताइए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं cosec a माइनस cot a, और यहाँ पे स्पेशली नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, cosec a प्लस cot a, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा बताइए, cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ठीक है। अब बताइए इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। आप a टर्म और a टर्म को ध्यान से देखिए, cot a प्लस cosec a प्लस cot a मैथमेटिकली सेम है, आगे पीछे टर्म है लेकिन मैथमेटिकली सेम है, ठीक है। तो हम दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या हो जाएगा बताइए, cot a प्लस cosec a कॉमन हो गया, और क्या बच जाएगा आपके पास बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बच गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का cosec a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का cot a। हमने ब्रैकेट को वहाँ पे ब्रेक कर दिया, और नीचे क्या है बताइए, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब आप ध्यान से देखिए इस टर्म को, मैथमेटिकली ये सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ध्यान से देखिए। a टर्म और a टर्म, प्लस का 1 माइनस का cosec a माइनस का, प्लस का cot a प्लस का cot a, मैथमेटिकली सेम है लेकिन टर्म आगे पीछे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मैथ में। तो हम इस टर्म को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, और आपके पास क्या बच जाएगा cot a प्लस cosec a आपके पास क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है ना। समझ आ गया। इसको आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपने आप पे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके 2 सम और कर लेते हैं, बाकी सम आपको घर से करने होंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ सम और कर लेते हैं इसके। इसका जो 6 नंबर सम है बहुत इंपॉर्टेंट सम है। √1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कितना है 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, इक्वल टू आपके पास कितना है सेकेंड ए प्लस 10 है, ठीक है ना।
अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। चौक है, चौक ले आइए, चौक खत्म हो गया, वाइट। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद हमने क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS को सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो जितने भी प्रूव डेट वाले सम है, कई सम तो ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से प्रूव हो जाते हैं, और कई सम ऐसे होते हैं जिसमें हमने LHS लेना होता है, ठीक है ना। हमें इसे LHS से ही सॉल्व करना पड़ेगा। LHS आपके पास कितना है बताइए, √1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना है 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। चलिए अब इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, रेशनलाइज कर देते हैं नीचे वाले टर्म से। 1 माइनस साइन है तो रेशनलाइज का रूल तो आपको पता ही है, रेशनलाइज करते समय साइन को चेंज करते हैं, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस साइन स्क्वायर है, नहीं, दोनों में फर्क है, ठीक है। आगे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का और a माइनस बी का, कौन सा फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे छोड़ देते हैं, और नीचे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसके रूट को हटाने की कोशिश करना है कि रूट को कैसे हटाएंगे, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो क्या हम दोनों को एक स्क्वायर में रख सकते हैं, कैसे, देखिए ऐसे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर से रूट कैंसल, और फिर आपके पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है आपके पास कोस ए, ठीक है, समझ आया। चलिए अब इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, 1 प्लस कोस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए। अब आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाला है यहाँ पे, 1 बाय कोस ए, साइन बाय कोस ए, तो 1 बाय कोस का आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपके पास, सेकेंड ए, और साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेन ए आपके पास क्या हो गया, RHS प्रूव हो गया। आप यहाँ पे आइडेंटिटी का एक फार्मूला दोबारा लिख सकते हैं कि 1 बाय कोस किसके बराबर होता है, सेकेंड ए के बराबर, और साइन बाय कोस क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा कितना, टेन थीटा, बाकी थीटा के जगह आप ए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए इसके लास्ट सम कर लेते हैं हम। लास्ट सम आपके पास है 8 नंबर सम है, ठीक है ना। बाकी सम आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं निकला तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको दोबारा करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका लास्ट सम देख लीजिए। लास्ट सम आपके पास क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। लास्ट सम देख लीजिए, 8 नंबर सम है, ठीक है ना। 8 नंबर सम आपके पास कितना है, साइन ए प्लस कोसेकेंड ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपके पास है सेकेंड ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना ही है, सेकेंड है, नहीं सॉरी, साइन है कोसेकेंड है, सेकेंड है, प्लस आपके पास कितना है, सॉरी यहाँ पे है कॉस है, प्लस कितना है, सेकेंड है, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। अब देखिए बहुत ही सिंपल सम है, कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए आपको सिर्फ आइडेंटिटी चाहिए, आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए बस। अब देखिए हमने LHS को सॉल्व करना है। LHS को ध्यान से देखिए, LHS कितना है, साइन ए प्लस कोसेकेंड ए का होल स्क्वायर। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी तो साइन ए और कोसेकेंड का होल स्क्वायर ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कोसेकेंड ए, ठीक है ना। फिर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कोसेकेंड ए और सेकेंड ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पे है, कोसेकेंड स्क्वायर है, इसको आप एक साथ रख लीजिए। साइन स्क्वायर ए और कोसेकेंड स्क्वायर को हमने एक साथ रख लिया। बाकी कोसेकेंड स्क्वायर का आइडेंटिटी आप ये यूज कर लीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और यहाँ पे 2 साइन ए है और कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाय साइन ए। ठीक है, कोसेकेंड ए का कोस स्क्वायर को हमने आगे लिख दिया था। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 2 कोस ए ऐसी होगा और 1 बाय कोस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर है, साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए 2 आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस से कोस कैंसिल कीजिए 2 आएगा। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से इसको 2 यहाँ भी है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 6 और 7, तो ये 7 प्लस कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए RHS। समझ आया सभी को? आप इसी तरह सारे सम को ट्राई कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको सारा लेक्चर समझ आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।